परम पूज्य गुरु महाराज साहब के अनुसार हम मानवों के अंदर 4 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, जो काम के रूप में है, क्रोध के रूप में है, लोभ के रूप में है और मोह के रूप में है। इन चारों प्रकार की प्रकृति के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही सुख और दुख से प्रभावित होते रहता है और वह किसी पशु की तरह विवश होते रहता है, दुखी होते रहता है। परम पूज्य कहते हैं कि इन चारों प्रकार की प्रकृति में एक मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति से ही वो व्यक्ति गाइड होता है। अक्सर बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा फकीर भी अपने इस मूल प्रकृति से प्रभावित होते हुए देखे जाते हैं। अक्सर वो लोग अपने मूल प्रकृति को छोड़ करके अन्य 3 प्रकृतियों को नष्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मूल प्रकृति की वजह से वो तीनों प्रकृतियां पुनः पैदा हो जाती हैं। परम पूज्य कहते हैं कि मुख्य प्रकृति लोभ है, यही आधार तत्व है। जब लोभ सिद्ध हो जाता है तो मोह पैदा हो जाता है, और जब लोभ सिद्ध नहीं होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। परम पूज्य कहते हैं कि जो मुख्य मूल है, यानी जो लोभ है, वो बिना गुरु कृपा के नहीं कटता है। जब साधक गुरु कृपा को आधार बना करके गहन साधना की गहराई में उतरने लगता है, तब जाकर के ये मूल कटना शुरू होता है। अक्सर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी कभी कभी अपने इस मूल को काटे बगैर ही चले जाते हैं। यही कारण है कि अपने मूल को काटने के लिए पुनः उन्हें आना पड़ता है। यही मूल ही बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। जब कोई भी जीव मानव जीवन में प्रवेश करता है तो वो इसी उद्देश्य को लेकर के आता है कि कैसे वो अपने मूल को काट सके। अगर जीवन में उसे कोई योग्य सद्गुरु मिल जाता है तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। सद्गुरु ही उसे इस बात को याद दिलाते हैं कि तुम क्यों आए हो, फिर वो उस रास्ते पर चलाते हैं और एक दिन उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इस मुख्य मूल यानी लोभ के बारे में कहते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है। पहला है कामुकता का लोभ और दूसरा है अर्थ धन का लोभ। आइए पहले चलते हैं कामुकता के लोभ की तरफ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि कामुकता के लोभ के अंतर्गत एक व्यक्ति 5 प्रकार के भोग वृत्ति से लिप्त रहता है, ग्रसित रहता है। पहला है शारीरिक भोग का लोभ। शारीरिक लोभ के भोग से ग्रसित रहने वाला व्यक्ति पूर्ण संसारिक होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने भोग की सिद्धि के लिए केवल शरीर की चाहना होती है। शरीर की चाहने में वो यह नहीं देखते कि शरीर सुंदर है, शरीर कुरूप है, शरीर युवा है या फिर शरीर बूढ़ा है। रिश्तों की पाबंदियां भी इनके लिए कोई माने नहीं रखती हैं। ये कामुकता के आवेग में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये सम और विषम लैंगिकता का भी ख्याल नहीं रखते। तुलसीदास जी भी अपने शुरू के जीवन काल में इसी लोभ से ग्रसित थे। उनके बारे में प्रचलित है कि वो अर्धरात्रि में भी भीषण वृष्टि होने के बावजूद भी बिना ख्याल किए हुए एक मुर्दा को नाव समझ करके
उस पर सवार होकर के उस जगह पहुंच गए जहां उनकी पत्नी रहा करती थी। फिर पत्नी के कक्ष में जाने के लिए उन्होंने एक सर्प को रस्सी समझ करके उसे सहारा बना लिया। इस तरह से वो पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। यही है शारीरिक भोग का लोभ। परम पूज्य कहते हैं कि इस लोभ के धार को अगर सही दिशा दे दिया जाए तो उसका सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। तुलसीदास जी की पत्नी ने यही तो काम किया था। जब तुलसीदास जी के कामुकता का लोभ सही दिशा में बदल गया तो वो क्या से क्या हो गए, आध्यात्मिक पथ की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के भोग के लोभ की तरफ। दूसरे प्रकार के भोग के लोभ के अंतर्गत में स्पर्श भोग का लोभ आता है। इस भोग के लोभ में यौन संबंध नहीं होता है, इसमें केवल शरीर का स्पर्श होता है। ये स्पर्श सात्विक भी हो सकता है और असात्विक भी हो सकता है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को लेकर के गोद में खिलाते हैं, उसे चूमते हैं, उसे सहलाते हैं और फिर उससे आनंद प्राप्त करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं होता। लेकिन जब अपने विचार को लेकर के थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है तो फिर गिरने का खतरा बन जाता है। सारा का सारा खेल भाव का है। मन में उठने वाले भाव ही व्यक्ति के अंदर में अमृत खींचने की समर्थता प्रदान करते हैं या फिर विष खींचने की समर्थता प्रदान करते हैं। सारा खेल भाव का है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के भोग की लोभ की तरफ। तीसरा प्रकार के भोग का लोभ है श्रवण भोग का लोभ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार के लोभ में कान को माध्यम बनाया जाता है। इसमें अश्लील गानों को सुनना, अश्लील विषयों पर बातें करना। कहीं कहीं यह भी सुना गया है कि बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा भी अपने गोष्ठियों में ऐसी बातें करते देखे जाते हैं। ऐसी गोष्ठियों में नए लोगों का प्रवेश मना होता है। इस गोष्ठी को वो लोग खराह मारना कहते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस काम के भाव को अगर सात्विक दिशा दे दिया जाए तो ऐसे में व्यक्ति प्रभु का गुणगान सुनने लगता है और गुणगान सुनकर के आनंदित होने लगता है, उसमें खोने लगता है, डूबने लगता है। अब चलते हैं चौथे भोग की तरफ। चौथा भोग है वाणी भोग का लोभ। इसमें अश्लील बातों को कहने का रुचि देखा जाता है। अगर इसे भी सात्विक दिशा दे दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की चर्चा में हमेशा डूबा रहता है। पांचवें प्रकार के भोग का लोभ है दृष्टि भोग का लोभ। परम पूज्य कहते हैं कि यह बड़ा ही अति सूक्ष्म भोग है। यहां के भोग को सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। कहा जाता है कि दृष्टि में बहुत बड़ी मोटी धार निकलती है। ये धार ऐसी है कि अन्य सभी धारों को अपने आप में समेट करके बहा ले चलती है। ऐसे में लोग मोटी धार वाले के साथ हो लेते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसी से योग करने लगते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि अगर दृष्टि भोग वालों को सही दिशा दे दी जाए तो काम योग वाला आत्म योग में बदल जाता है। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने काम लोग को 5 प्रकार से प्रकट किया है। परम पूज्य कहते हैं कि काम का लोभ इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसके बगैर हम ऊंचाई पर चढ़ भी नहीं सकते हैं।
कुछ लोग सोचते हैं कि इसे बांध करके रखने से ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। दरअसल यह एक शक्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता है। बस करना क्या है, तो इसे सही दिशा में लगा देना है, इसके धार को सही दिशा में मोड़ देना है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांवों में किसान लोग बैलों से काम लेने के लिए उसके काम शक्ति को बांध देते हैं। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैल से सांड ज्यादा मजबूत होता है। तुलसीदास जी के अंदर में जब कामुकता का भाव पैदा हुआ तो उसे सही दिशा मिल गया। सही दिशा मिलते ही उनके हृदय की भूमि कितनी नरम हो गई, कितनी सरस हो गई। वो क्या थे और क्या हो गए। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के लोभ की तरफ, यानी अर्थधन के लोभ की तरफ। आर्थिक लोभ के लोभियों के अंदर में धन और सम्मान प्राप्ति की इच्छा दबी होती है। धन का लोभ तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी है, लेकिन सम्मान का लोभ जल्दी दिखाई नहीं देता है। यह तो एक शुगर की बीमारी की तरह है जो शरीर को खोखला करते चला जाता है। यह स्वयं में एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अन्य बीमारियों को आमंत्रित करते रहता है। शुगर का रोगी शुगर के रोग से जितना ज्यादा परेशान नहीं रहता, उससे कहीं ज्यादा वो किडनी फेलियर से परेशान रहता है, आंखों की रोशनी चली जाने से परेशान रहता है, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाने से परेशान रहता है, हार्ट फेलियर होने से परेशान रहता है। इन सभी का जन्मदाता शुगर ही तो है। ठीक इसी शुगर की बीमारी की तरह ही होता है धन का लोभ। बहुत बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु, सन्यासी भी इसमें फंसे हुए देखे जाते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि जब यह सुधरता है तो इसका सुधरा हुआ रूप है स्वाभिमान, और जब यह बिगड़ता है तो इसका बिगड़ा हुआ रूप का नाम है अहंकार। बड़े बड़े साधु महात्मा सब कुछ त्याग करने के बाद भी इसमें फंसे हुए दिखते हैं। जब एक अर्धधन के लोभी के अंदर में सम्मान की इच्छा जागृत होती है, ऐसे में वो कभी कभी धन का इस्तेमाल गलत तरीके से भी करने लगता है। अब वो अपने धन का उपयोग लोगों को नीचा दिखाने के लिए करता है। नीचा दिखा करके सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानतावश यह नहीं जानता है कि किसी को अपमान दे करके सम्मान प्राप्त नहीं होता है। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि सम्मान प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसकी कीमत है सम्मान, प्रेम, स्नेह। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक अर्थधन के लोभी का जो हृदय होता है वो शुष्क हो जाता है। उसके अंदर में क्षमा, दया, सहनशीलता के लिए कोई जगह नहीं होती है। हृदय इतना शुष्क हो जाता है कि ऐसे हृदय में अनिष्टकारी शक्तियां पलने लगती हैं। आज का जो समाज है इसी वजह से अशांत दिखता है। परम पूज्य कहते हैं कि अहंकार के बार बार पोषण से पैदा होने वाला जो मोह है वो हमेशा आग में घी का काम करता है। फिर ये आग कभी भी बुझती नहीं है। अब व्यक्ति ऐसे मोह को कभी भी नहीं छोड़ पाता। ये क्रिया ठीक वैसे ही होती है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ पाता है, उसका जन्मदाता जो है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक भक्त के अंदर भी मोह पैदा होता है,
और वो उस मोह में फंसते हुए दिखता है। एक भक्त अपने भक्ति के मोह में फंसता है तो वही कह उठता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भक्त मोहवश कहता है कि न तो मुझे धर्म चाहिए, न तो मुझे धन चाहिए, न तो मुझे निर्वाण चाहिए, हर जन्म में मुझे अपने प्रभु की भक्ति चाहिए। परम पूज्य कहते हैं कि भक्ति का लोभी यहां बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। वह बार बार ऐसा कह करके लोगों को बांधता भी है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस भक्ति को वो कर रहा था, उस भक्ति को करने के उपलब्धि स्वरूप उसकी अवस्था बदल जाती है। पहले से भी उसकी अवस्था अच्छी हो जाती है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी वो शिकायत करता है। वो अवस्था परिवर्तन के रहस्य को समझना नहीं चाहता, फिर जहां था वहीं पहुंच जाता है। उस बदली हुई अवस्था का वो स्वागत नहीं करता, उसे स्वीकार नहीं करता। परम पूज्य अपने अनुभव में कहते हैं कि एक बार वो कुछ लोगों को ध्यान की प्रविधि सिखा करके अपने सामने बैठा करके ध्यान करा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति गहरे ध्यान की अवस्था में चला गया, घंटों ध्यान की अवस्था में पड़ा रहा। जब उसका ध्यान टूटा तो पूज्य गुरुदेव ने पूछा, ध्यान की अनुभूति कैसी रही? व्यक्ति ने सजल नेत्रों से कहा, जी बहुत ही अच्छी रही। गजब की शांति का मैं अनुभव कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस लोक में हूं, कहां हूं। फिर शिकायत भरे लहजों में बोल पड़ा, लेकिन मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव उसकी बात सुन करके हंसने लगे। उस व्यक्ति को भगवान प्राप्ति के उपलब्धि की अनुभूति हो रही थी। वो परम शांति को अनुभव कर रहा था, लेकिन वो भगवान के इस रूप को स्वीकार नहीं कर रहा था। जिस रूप में वो भगवान को पहले से पकड़ा हुआ था, वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। भगवान का रूप भी तो एक बंधन है। जब तक आप इसे छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवान के अगले रूप को कैसे पकड़ पाओगे? उनके श्रेष्ठ रूप को कैसे अनुभव कर पाओगे? कैसे उसमें प्रवेश कर पाओगे? कैसे उस परम शांति का आनंद ले पाओगे? यही है मोह। फिर परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा कि जब एक सांसारिक व्यक्ति अपने सम्मान के प्राप्ति के लिए, अपने सम्मान के पोषण के लिए जब किसी को सताता है और बार बार जब उसे सफलता प्राप्त होने लगती है, तो वो अपने उपलब्धि पर मोहित होने लगता है। फिर आगे बार बार उस मोह से प्राप्त होने वाले सुख की खोज में वो बार बार अपमान करने की क्रिया की पुनरावृत्ति करता है। इस तरह से उसका मोह और पक्का होते चला जाता है। जब उसके मोह में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसे क्रोध होने लगता है। फिर आगे चल करके संग्राम छिड़ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही है सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा बंधन। ओम शांति।